बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बुराक खान टीवी नासिर खान के साथ। ये मेरी दूसरी वीडियो है बर्मा के ऊपर। प्लीज़ इसको कम से कम मेरी इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक तो मेरा बनता है। आ जाते हैं बर्मा के मुसलमानों पे। मुल्क का नाम है बर्मा, जिसके ऊपर इंतहा का जुल्म हुआ गया है और अभी भी हो रहा है बर्मा के मुसलमानों पे, क्योंकि वो मुसलमान हैं। इस वजह से उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है वहाँ पे। और 1984 का कुछ कानून है इनका। 1984 का एक कानून पास किया बर्मा की हुकूमत ने 1984 में, कि मुसलमान की लड़की लड़का शादी उनके कानून के हिसाब से करेंगे। और वो कानून सिर्फ लागू हुआ है बर्मा के मुसलमानों पे बस, और किसी पे नहीं है। वो कानून क्या है 1984 का, कि लड़की 25 साल की हो और लड़का 30 साल का हो, फिर उनकी शादी हो सकती है, क्योंकि बच्चे कम से कम पैदा हों। और शादी के लिए ज़रूरी है कि $750 पे करनी होगी है गवर्नमेंट के ऑफिस में, फिर आपकी शादी हो सकती है। उनके पास तो पाकिस्तानी $750 भी नहीं है, बल्कि $7.5 भी नहीं है, तो कहाँ से 750 लाएंगे। अच्छा, 750 दे दिए, शादी कर ली बर्मा में। यकीन रहे और याद रहे कि बर्मा कंट्री का मैं कह रहा हूँ। फिर उधर अगर बर्मा में बच्चा पैदा होना है तो $450 पे करना होगा। अगर आपको बच्चा चाहिए तो $450 पे करके फिर आप बच्चे की पैदाइश करा सकते हैं। या आप सोच सकते हैं कि मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ, मेरे पास $450 होने चाहिए। बर्मा में 450 बच्चा पैदा के लिए 450, शादी के लिए $750, सिर्फ मुसलमानों के लिए। उनको कारोबार नहीं करने देते। एक साहिल की पट्टी है जहाँ पे इनको बंद कर दिया गया है, वहाँ से ये बाहर नहीं आ सकते। वो एक किस्म की इन्होंने जेल बना दी, जिस तरह इंडिया ने RSS ने कश्मीर में जेल बना दी है ना, पिंजरा तंग कर दी ज़मीन। इसी तरह बर्मा में मुसलमानों के लिए जेल बना दी गई है, वो साहिल पट्टी। पिछली वीडियो में मैंने पूरी तफसील बताई है उसकी, कि यहाँ से बाहर नहीं आ सकते और वहाँ पे कारोबार भी नहीं कर सकते। ये तक कहा गया वहाँ पे हुकूमत की तरफ से कि आप मुसलमानों को खाने के लिए भी कुछ ना दें, आपके लिए हराम है। वो मज़हब जो चप्पल जूतियाँ पहन के नहीं चलता, इसलिए कि कीड़ी ना मर जाए पाँव के नीचे आके, वो वहाँ मुसलमानों को मार रहे हैं। ये कैसा मज़हब है इनका। और उनके मज़हब में ये कहा गया है कि आप जितना मुसलमानों को मार सकते हैं मारें। बर्मा में जो बुद्धिस्ट हैं, बर्मा के बुद्धिस्ट, याद रहे मैं बर्मा के बुद्धिस्ट कह रहा हूँ, इनसे जालिम दुनिया में कोई नहीं है। इन्होंने वो जुल्म किए, अपनी बुद्धिस्ट मज़हब का मजाक उड़ाया इन्होंने पूरी दुनिया में। इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मारा, कत्ल किया, और छोटे छोटे बच्चों को कुत्ते वाली जंजीरें डाल के उनको गलियों में घसीटा गया। 6 महीने के बच्चा, 5 महीने का बच्चा, जिसको पता ही नहीं होता मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, मैं कौन हूँ, उनको घसीटा गया, उनको मारा गया। जिसको पता ही नहीं है, जिस फूल है बच्चा तो फूल होता है यार। कई लोग दुनिया में जुल्म होते हैं, वो बच्चों को देख के दिल पिघल जाता है उनका, वो जुल्म नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने जुल्म किया है, मार के सलाखों के ऊपर लाशें डाल के जलाई गई हैं, जिस तरह टिक्का कबाब पकाया जाता है इस तरीके से, और उस जगह को जेल बना दिया गया है। जो किसी कंट्री से, किसी मुसलमान कंट्री से फॉर एग्जांपल 1000 देते हैं बर्मा के मुसलमानों के लिए, कि उनका कारोबार तो है नहीं, तो ये उनको, हालांकि इमदाद दूसरी कंट्री से आती है ना, वो फिर कहाँ जाएगी, बर्मा की बैंकों में जाएगी। तो बर्मा की हुकूमत क्या करती है, उस 1000 में से $50 इनको देती है, बाकी वो अपनी जेब में रख लेती है। उनका कहना ये है कि अगर हम $1000 देंगे, ये तो फलेंगे फूलेंगे, खाएंगे पिएंगे, बच्चे पैदा करेंगे,
और हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी। इनको कम खुराक दो, कम खाना पीना दो, ताकि इनकी बॉडी में जान ना रहे और हमें मारने में आसानी रहे। हम जब भी इनको मारना चाहें तो आसानी रहे। इस दुनिया में मुसलमान गहरी नींद में सोए हुए हैं, क्योंकि इनके पास कोई मजबूत सा लीडर नहीं है। अभी तक तो मुझे कोई तैयब बुर्दगान के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर वो है भी तो उसकी कोई मान रहा ही नहीं है, क्यों हर किसी को अपने अपने मफावदात, हर किसी को अपने मफाद, अपनी कुर्सी बहुत अजीज़ है। शेख हसीना ने आर्डर किया हो कि जितने बर्मा के लोग आए मार दो। वो तो कह चुकी है BBC को कि हम क्यों लें इनको, हमारा क्या लेना देना, हम नहीं लेंगे इनको। मुसलमानों का मुसलमानों के लिए ये रिएक्शन है। फिर सोचता हूँ मैं, कभी अतरुल गाजी आएगा, कभी सुल्तान अयूबी जैसा एक इंसान पैदा होगा, अल्लाह पैदा करेगा, कभी अगोस खान जैसा एक इंसान आएगा, कभी सलमान शाह जैसा आएगा, तो ये हो सकता है ये मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। लेकिन कहते हैं जालिम और जुल्म करने वाला कभी भी बचता नहीं है। अभी तो ये बच रहे हैं, क्योंकि जुल्म करते जा रहे हैं, बहुत हद से ज़्यादा जुल्म करते जा रहे हैं लोग। कभी तो कोई होगा ना जो इसका बदला लेगा। ये तस्वीरें, ये वीडियोस देखता हूँ, दिल खून के आंसू होता है कि मुसलमान बहनों के साथ वहाँ पे क्या कर रहे हैं। कुछ वीडियो में शेयर करूँगा, तस्वीरें वो देखना आप। उनको एक लाइनों पे लगा के मिलिट्री फौजी लड़के उन औरतों के तलाशी लेते हैं। किसी दुनिया में आपने देखा है कि मुसलमान खातून की एक मर्द तलाशी ले? आप कहीं पे भी जाएं, औरतें वहाँ पे होती हैं, लेडीज़ पुलिस होती हैं, पर्दे का इत्माम होता है। लेकिन यह दुनिया के सामने दिखाने के लिए और मीडिया को दिखाने के लिए कि हम देखो क्या तजलील कर रहे हैं मुसलमान औरतों की, मुसलमान बच्चों की। पूरे के पूरे गांव जला दिए, पूरे के पूरे गांव जला दिए, मस्जिदें जला दी, नाउज़ुबिल्लाह, कुरान जला दिए, नाउज़ुबिल्लाह। इन्होंने वहाँ पे कोई मुसलमान लीडर नहीं बोला इसमें। पूरे के पूरे गांव शहर जला दिए। लोग अपनी जान बचाने के लिए समंदर में घुस गए। एक साइड पे आग थी और ये 32 लोग थे, और दूसरी साइड पे ना रहम करने वाला समंदर का पानी था। इधर जाएं तो मौत बर्मा में, बर्मा की फौज, उधर जाएं तो बर्मा के समंदर डुबाने के लिए तैयार था। दोनों साइड पे मौत थी, बीच में हमारे मुसलमान। तस्वीरें वीडियोस आती रहती हैं वहाँ से, बहुत तकलीफ़ होती है, देखता हूँ तो फिर मजबूर हो जाता हूँ ये वीडियोस बनाने के लिए कि शायद कहीं तो ये वीडियो कोई लोग देखेंगे, उनके दिल में रहम आएगा, कुछ तो अंदर से झंझोड़ेंगे अपने आप को कि हम क्या कर रहे हैं। हम पबजी के चक्कर में पड़ गए हैं। पबजी, इन्होंने पबजी बनाई इसलिए कि मुसलमानों को गुमराह करो। मैंने 2 दिन खेली है, उसके बाद मैंने नहीं खेली। मैं देखना चाहता था ये पबजी में क्या है। गुमराह, नमाजों से दूर कर दिए इस पबजी ने। आज के नौजवान घरों में पबजी खेल रहे हैं, ना नमाज ना रोज़ा। तो कहाँ से पता चलेगा दीन इस्लाम, मुसलमान? न्यूज़ देखते नहीं, कहाँ से पता चलेगा हमारे मुसलमानों में क्या हो रहा है। कल इस्लामाबाद में एक साबिक MNA लेडीज़ कुशमाला तारिक के बेटे ने 4 लोगों को रोन दिया इस्लामाबाद के रोड पे। वो गरीब के बच्चे थे जो पेशावर की साइड से आए थे और कुछ टेस्ट कराने के लिए आए थे, अपना कहीं दूसरे मुल्क जाना चाहते थे। छोटी सी कार थी रेंट की, उसको एक हिट ने 4 लाशें गिरा दी। एक हिट किया उसने कार गाड़ी ने और 4 लोग मर गए। और इस्लामाबाद में इमरान खान साहब बैठ के कहते हैं मदीना की रियासत, मदीना की रियासत में तो कुत्ता भी मर जाता था तो पूछते थे कि ये कैसे मरा है, यहाँ तो 4 लोग मरे हैं। पता नहीं मेरे मुसलमान भाई कब एक होंगे। जलता रहता हूँ और ये वीडियोस बनाता रहता हूँ। चलो, आपका बहुत टाइम ले लिया। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो हम वीडियोस बनाएंगे और इस माशरे को दिखाएंगे कि हम मुसलमान एक जान हैं, इंशाअल्लाह।
अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें, और मेरे इस चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।